तुर्की चुनाव जो है वो दूसरे चरण की तरफ बढ़ चुका है, जहां रजब तैयब अर्दोगान अपने आवाम से तमाम तरीके के वादे करते हुए दिखाई दिए। उन वादों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो रजब तैयब अर्दोगान द्वारा तैयार की गई है। तो वहीं दूसरे चरण के लिए एर्दोगन की बातों को ही केमल किर्दुगुल कहते हुए दूसरे चरण के लिए आवाम से नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। और एर्दोगन ने यह साफ तौर पर अपनी आवाम से वादा कर दिया है कि अगर जीता तो सारे चुनावी मुद्दे जो हैं उसे पूरा करूंगा। तो वहीं केमल ने तमाम तरीके से एर्दोगन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जो बीते 10 सालों से तमाम वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं, वो किस तरीके से अब आवाम से वादा पूरा करने की बातें कर रही हैं। ये तमाम चीजें और राजनीतिक द्वेष जो है वो खुल करके सामने आ चुका है, जहां रन ऑफ की तरफ तुर्की का चुनाव पड़ चुका है, जहां 28 मई को केमल और रजब तैयब एर्दोगन के बीच वोटिंग होगी। किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं तुर्की चुनाव की, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर जीत गया तो सारे चुनावी वादे पूरे करूंगा। रजब तैयब अर्दोगान मतदाताओं को रिझाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एर्दोगान कहते हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के दूसरे चरण में यदि वे जीत जाते हैं तो जितने भी चुनावी वादे उन्होंने किए हैं उनको पूरा करेंगे। तुर्की में दूसरे चरण का राष्ट्रपति पद का चुनाव 28 मई 2023 को आयोजित होगा। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में आयोजित एक टेलीविजन कार्यक्रम में भाग लेते हुए इस देश की जनता से वादा किया है कि अगले चरण के चुनाव में अगर उनको बहुमत मिलता है तो ईश्वर की कृपा से सारे चुनावी वादों को वो पूरा करेंगे, एक एक कर तमाम मुद्दों पर काम करेंगे। एर्दोगन ने कहा कि जल्द ही देश में भूकंपग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। वैसे एर्दोगन पहले ही राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव के दूसरे चरण में उनका गठबंधन ही विजयी होगा। इसी बीच तुर्की के चुनाव आयोग ने बताया कि संसदीय चुनाव में एर्दोगन का समर्थन करने वाले दलों ने बहुमत हासिल कर लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में इस देश के वर्तमान राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को 49.50%, जबकि उनके प्रतिद्वंदी केमल किर्तुकुल को 44 वोट ही हासिल हुए थे। रजब तैयब अर्दोगान पिछले 2 दशकों के दौरान तुर्की में सत्ता के शीर्ष पर हैं। राजनीतिक टीकाकारक मानते हैं कि एर्दोगन की इच्छा अभी तुर्की में सत्ता के शीर्ष पर बने रहने की है। रजब तैयब अर्दोगान ने तुर्की के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दूसरे चरण में उनका गठबंधन ही विजयी होने जा रहा है। एर्दोगन ने कल रात अचानक अपने एक संबोधन में कहा कि 28 मई को दूसरे चरण के मतदान में उनका गठबंधन ही जीतेगा। तुर्की में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में रजब तैयब अर्दोगान के मुकाबले में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, कमाल किर्तुगुल और सिनाउगन। इस चुनाव में किसी भी नेता को बहुमत हासिल नहीं हो सका, जिसके कारण दूसरे चरण का मतदान 28 मई 2023 को आयोजित होगा। हालांकि एर्दोगन का दावा तुर्की की जनता और उनको और उनके गठबंधन को पसंद करती है, किंतु हालिया राष्ट्रपति के चुनाव में उनको बहुमत हासिल नहीं हो पाया। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में मौजूद रजब तैयब अर्दोगान को लेकर के तमाम तरीके की तस्वीरें जो हैं वो दिखाने बनाने की कोशिश की गई, जहां भूकंप को प्रतिद्वंदियों ने मुद्दा बनाया। इस प्रकार से कोई भी प्रत्याशी जो है बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचा। अर्दोगान वर्षों बाद चुनावों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जहां उनके प्रतिद्वंदी ने विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करते हुए उन्हें कड़ी टक्कर भी दी। इसी बीच एर्दोगान को कड़ी टक्कर देने वाले प्रत्याशी कमाल किल्चुदुगुल ने दावा किया है कि 28 मई को होने वाले मतदान के नतीजे उनके ही पक्ष में आएंगे। इस प्रकार से तुर्की के अगले राष्ट्रपति वही बनेंगे। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगान को इस समय देश में कई प्रकार की समस्याओं का सामना है।
तुर्की में राष्ट्रपति पद का काल 5 वर्षों का होता है। वहां पर राष्ट्रपति को काफी अधिकार हासिल है। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति पद की दौड़ में रजब तैयब अर्दोगान के प्रतिद्वंदी ने बुधवार को सरकार पर 10 मिलियन अनियमितताएं प्रवासियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति देने का आरोप लगाया, जो 28 मई के मतदान से पहले उनकी बयानबाजी में एक राष्ट्रवादी मोड़ था। जहां रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में 6 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार केमिल ने एर्दोगन को पीछे छोड़ दिया। जहां जनमत सर्वेक्षणों में उम्मीदें को तोड़ दिया गया, वे आगे निकल आएंगे। केमिल की ताजा टिप्पणियों में उनकी पार्टी के उस बयान के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि उसने रविवार को ऐतिहासिक चुनावों में हजारों मतपेटियों में संदिग्ध अनियमितताओं की शिकायतें दर्ज कराई थी। जहां एर्दोगन की सत्तारूढ़ इस्लामवादी एके पार्टी और उसके राष्ट्रवादी सहयोगियों ने रविवार के चुनाव में एक आरामदायक संसदीय बहुमत हासिल किया, जबकि एर्दोगन राष्ट्रपति के पद के चुनाव में एक मुश्त जीत के लिए आवश्यक 50% सीमा से थोड़ा ही चूक गए। धर्मनिरपेक्षवादी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष केमिल को एर्दोगन के 20 साल के शासन के लिए सबसे बड़ी चुनावी चुनौती के रूप में 44.9% प्राप्त हुए। तीसरे उम्मीदवार ओगान को 5.17% वोट मिले। एर्दोगन और केमिल दोनों से इस सप्ताह वार्ता में उनका समर्थन प्राप्त करने की उम्मीद है। बुधवार को ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में केमिल ने कहा कि हम इस मानसिकता के लिए अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ेंगे, जिसने 10 मिलियन अनियमित प्रवासियों को हमारे बीच आने नहीं दिया। प्रवासियों की संख्या 30 मिलियन तक जा सकती है। जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं वे मतपेटी में आए। केमिल ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि उन्होंने प्रवासियों की संख्या के बारे में कोई सबूत नहीं दिया, बल्कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तुर्की लगभग 4 मिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी की मेजबानी भी करता है। आंतरिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो 2022 में लगभग 2,85,000 को पकड़ने के बाद तुर्की के अधिकारियों ने इस साल 11 मई को तकरीबन 50,600 अनियमित प्रवासियों को पकड़ा। जहां केमिल के राष्ट्रवादी संगठित वीडियो ने सुझाव दिया कि उनका अभियान अपने पिछले अधिक उदार रुख से हट रहा था। इसे ओगान के समर्थकों से अपील के रूप में भी देखा जा सकता है, जिन्होंने प्रवासियों को वापस भेजने पर अभियान चलाया था, जिसमें कुल 3.6% मिलियन सीरियाई दक्षिणार्थी युद्ध में एर्दोगन जो अब प्रमुख स्थिति में है। उनका कहना है कि केवल वे ही तुर्की नाटो सदस्य राज्य में स्थिर सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन यापन के संकट बढ़ाती है। मुद्रास्फीति हो और फरवरी में विनाशकारी भूकंप हो, उसके प्रभाव से जूझ रहे हैं। विश्लेषकों ने एर्दोगन के इस आग्रह को कहा है कि विपक्ष कुर्द उग्रवादियों द्वारा समर्थित था। मनगढ़ंत वीडियो का उपयोग करके और बिना किसी सबूत के अपने मतदाता आधार के साथ झंकार किया था, उनकी आर्थिक चिंताओं को दूर कर दिया था, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जहां केमिल ने भी जनता से अपने चुनावी वादों को पूरा करने की बात कही है, तो वहीं रजब तैयब अर्दोगान ने यह साफ तौर पर ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है और अगर वो सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जो वादे आवाम से किए हैं उसे ही पूरा करने का वो काम करेंगे। किस ओर जाएगा तुर्की का ये चुनाव, हर एक अपडेट पल पल के जरिए आप लोगों के साथ देता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।